हेलो फ्रेंड्स, काउंसलिंग मंत्रा वेलकम से। मैं रिचा अग्रवाल, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, अगर हम एक एवरेज ह्यूमन लाइफ 80 इयर्स की मान के चलें तो उसमें से जो 13 से लेकर के और 19 तक का एज ग्रुप है बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव माना जाता है। और इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो बहुत ही फास्टली ग्रो करते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी एंड इमोशनली भी। एंड फ्रेंड्स, ये एज ग्रुप में जो बच्चे इस एज ग्रुप में सीख लेंगे, जो इस एज ग्रुप में उनके सेटल हो जाएगा माइंड में, वही उनके रिमेनिंग ईयर्स जो हैं लाइक 61 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ विल टू अ सर्टेन एक्सटेंट डिपेंड ऑन व्हाट दे डू इन दिस एज ग्रुप। सो एक तरह से एक लाइफ की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है बच्चों की इस एज ग्रुप में, बिकॉज बच्चे इस टाइम पे बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, तो कई बार गलतियां भी कर जाते हैं। और कई बच्चे होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो उनको आगे जाके इस काम में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा जो टॉपिक है वो इसी बारे में है कि हाउ टीनेज ब्रेन वर्क्स एक्चुअली, उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं जिस वजह से उनके व्यवहार में चेंजेस आते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, उनको कोप अप करना नहीं सिखा पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ये समझें कि उनका ब्रेन वर्क किस तरह से करता है। फ्रेंड्स, वैसे तो हर एज ग्रुप के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और जब तक वो थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाता है, तब तक कभी रात को पेरेंट्स जग रहे हैं, रात भर नापी चेंज हो रही है, एंड ऑल एज ग्रुप रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम द पेरेंट्स साइड। सो फ्रेंड्स, जो ये 13 से 19 का एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में बच्चा जो है उसमें बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। सडनली बच्चे जो हैं अकेले रहना चाहते हैं, पेरेंट्स को हर चीज़ नहीं बताना चाहते हैं, एंड जो बच्चा पहले पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था, हर चीज़ उनसे पूछ के करता था, अब उसको उनका इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं आता है, उसका पीयर ग्रुप चेंज हो रहा है, एंड वो थोड़ी पेरेंट्स के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो बच्चा उनको हग करके किस करके खुश होता था, अब वो उनसे 20 फीट की दूरी पर रहता है, वो कहीं नज़र ही नहीं आता है पेरेंट्स को कि उससे वो बात करना चाहते हैं, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं होना चाहता है, रूम में अकेले रहना चाहता है, और कभी किसी सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहता है। तो सडनली जब ये चेंजेस आते हैं तो पेरेंट्स के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, फिर हर बात में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बच्चों से लड़ाई हो रही है, बच्चे कई बार गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, कुछ क्योंकि वल्नरेबल होते हैं इस एज के बच्चे, तो ड्रग अब्यूज़ में चले जाते हैं, सेक्सुअल इंक्लिनेशन बढ़ जाता है बच्चों का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो है जो इस एज ग्रुप के बच्चों में होती है, कॉन्स्टेंट फ्लश ऑफ हॉर्मोन्स। इतना हार्मोन का सडन रिलीज़ होता है कि बच्चों की जो ग्रोथ है, जो बॉडी प्रोपोर्शन है, वो बड़ा ही इफ़ेक्ट होने लगता है, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, सडनली वो हाइट ले लेते हैं, गर्ल्स भी एंड बॉयज़ भी। गर्ल्स में थोड़ा फास्टर होता है, एंड इतना ज़्यादा सिक्रीशंस होते हैं सेक्स हार्मोन्स के। गर्ल्स में जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगता है तो उस वजह से उनको हेयर ग्रोथ्स होते हैं डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के, और ब्रेस्ट डेवलप होने लगती हैं, और सडनली इतने सारे चेंजेस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, एंड दे बिकम वेरी वेरी कॉन्शियस, एंड दे स्टैंड कॉन्स्टेंटली इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड सी देमसेल्व्स। वो अपने आप को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिससे उनके फेशियल हेयर्स डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि इस एज में जो है ना, फेशियल हेयर्स आते तो हैं लेकिन वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आते हैं, और फुल्ली ग्रोन मुस्टाचेस नहीं होती हैं। तो कहीं कहीं वो बच्चे फील करने लगते हैं कि मैं फ़नी तो नहीं लग रहा हूँ, ये वियर्ड तो नहीं लग रहा है, वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाती है, वॉइस बहुत हैवी हो जाती है वॉइस में। तो इस तरह के इतने कांस्टेंट चेंजेस देख करके बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है
उसको अपने आप को इस तरह से एक्सेप्ट करने में खुद ही इतनी डिफ़िकल्टी होती है, तो वो इतना कंफ्यूज रहता है कि उसको समझ ही नहीं आता है। इसीलिए वो उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, मूड चेंज होने लगता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती है उसको। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है फ्रेंड्स लैक ऑफ स्लीप। हमारी बॉडी में एक स्लीप प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन की जो डिस्चार्ज होता है हमारी बॉडी में, वो एक्चुअली इस एज ग्रुप में थोड़ा लेट होने लगता है। रात में 2 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली जो पहले रिलीज़ होता था 2 आवर्स लेट होने लगता है, जिस वजह से उनको वो नाइट राइजर्स हो जाते हैं और सुबह तक उनको देर तक नींद आती है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन सुबह देर तक होता है। तो इस वजह से उनके अंदर ये चेंजेस आते हैं कि वो रात को जल्दी सो नहीं पाते हैं और सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, और फिर अगर उनको स्कूल जाना होता है तो स्कूल जाकर के वो फिर नींद पूरी नहीं होती है, तो उस वजह से उनको इरिटेबिलिटी होती है और गुस्सा आता है, एंड क्लास में स्लीपी फील कर रहे होते हैं, वो एक्टिवनेस नहीं आती है माइंड में थ्रू आउट द डे। एंड जो ये सब इसी कारण से होता है, क्योंकि जो मेलेटोनिन है वो लेट रिलीज होता है बॉडी में। तो ये भी एक कारण है कि टीनेजर्स में इतना अग्रेशन और इतना इरिटेशन बढ़ जाता है स्लीप डिफिशिएंसी की वजह से। फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ आती है ब्रेन का डेवलपमेंट। जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, एक हमारे ब्रेन का पार्ट होता है जिसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। वो जब पूरी तरह डेवलप होता है तब जाके इंसान के अंदर इंसाइट डेवलप होती है, और तब जाके वो जजमेंट कर सकता है, राइट जजमेंट पास कर सकता है, और उसके इम्पल्सेस कंट्रोल हो सकते हैं, और उसकी हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग हो सकती है, जो कि एक एडल्ट ब्रेन में होती है। वो होती है समवेयर अराउंड 25 मिड 20s से वो स्टार्ट हो जाता है। बिफोर दैट इसीलिए देखा गया है कि जो टीन्स होते हैं वो बहुत इम्पल्सिव होते हैं, बड़ी जल्दी वो लोग कोई भी एक्शन लेने में, उनको ना वो प्रोज एंड कॉन्स वे आउट करते हैं कि उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बस उनको वो करना है, एक्सपेरिमेंटेशन करना है, पीयर ग्रुप से इन्फ्लुएंस होना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसीलिए वो लोग ट्रबल में भी आ जाते हैं। कई बार कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं। गलतियाँ हो, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, गलतियों से ही इंसान सीखता है, लेकिन हम ऐसी कोई गलती ना कर बैठे हमारा टीनेजर की उसको इतना प्रॉब्लम हो जाए आगे जा कर के। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स को ध्यान रखनी पड़ती है, वहाँ पे हमारा रोल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और एक चीज़ होती है उनके अंदर ना, टीनेजर्स में बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, उनको कोई भी चीज़ है ना वो बड़ी जल्दी रिजल्ट मांगते हैं। यही एक कारण है जिस वजह से वो लोग जो है एडिक्शन की ओर चले जाते हैं, उनका सेक्सुअल इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है और उनको नहीं पता लगता कब वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है डोपामीन जो है वो जैसे ही हम कोई प्लेजर एक्टिविटी करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है। सपोजिंगली हम गेम्स में एडिक्टेड हैं, हम गेम्स खेल रहे हैं फ़ोन के ऊपर, तो वो एकदम कांस्टेंट रिलीज़ होता रहता है डोपामीन का, क्योंकि वो हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल रहा है उस चीज़ से। एंड इसीलिए बच्चा बार बार पलट के वापस उसी चीज़ पे आता है और स्क्रीन के टाइम को, इसीलिए उसका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, उसको नहीं पता लगता वो कब अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो इसीलिए बच्चे का इम्पल्सिव बिहेवियर है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, एडिक्टिव बिहेवियर है, तो ये हर बच्चे में अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ये एडिक्शन में जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर टीनेजर एडिक्शन में जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर टीनेजर में अग्रेशन हो, लेकिन अगर है तो उनके पीछे के कारण यही हैं। जनरेशन के बच्चे जो हैं 10 साल में 100 साल जी रहे हैं, इतना उनके ऊपर बर्डन है, इतना सोसाइटी की डिमांड है, तो इफ़ेक्ट तो डेफिनेटली उनको आएगा, इरिटेबिलिटी ज़रूर होगी। और ये ऐसा नहीं है कि पहले के टीनेजर्स ऐसे नहीं होते थे, उनमें भी ये चेंजेस आते थे। अगर आप पीछे थिंक बैक करो, जब आप स्कूल में 11th-12th में आए होंगे तो आप में भी चेंजेस आए होंगे, फैमिली से डिस्टेंस बन गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे रीज़न हैं जो टीनेजर्स को इस तरह का बिहेवियर उनमें आ जाता है।
तो इस सेशन में हमने बात करी है कि हमने टीनेज ब्रेन को समझने की कोशिश करी है कि वो कैसे चलता है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीक सेशन आएगा उसमें हम बात करेंगे कि उस बच्चों को हम कैसे, टीनेज बच्चों को सही राह दिखाएं और क्या क्या हम एज अ पेरेंट्स कर सकते हैं जो उनको उनके आगे आने वाले, जो 60 साल की मैंने बात की थी, जो आगे आने वाले उनकी फ्यूचर होगा वो ब्राइट रहे और वो उसमें खुश रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं वो क्वेरीज भी उसी सेशन में आपकी आंसर कर सकूं। और अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है नीचे, उस पर प्रेस करें तो आपको मेरा नया वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आप मेरे से इस लाइक टीनेज से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज है तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। My videos may help you in many ways, but if your problem is deeper, you can book your counseling appointment with us. My area of expertise includes couple counseling, adolescent, parent counseling, and counseling for various behavioral and interpersonal relations, de-addiction, anger and anxiety management. To book your appointment, drop a mail at the given email ID or WhatsApp on the given number. Thank you.